उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील इस राज्य में हिमनद और जल संसाधन केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता जताई। इस दौरान उन्होंने चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा से हुई जनधन की हानि और उसके बाद चले बचाव अभियान की जानकारी दी। उन्होंने आपदा में तत्काल सहायता के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। कहा कि आपदा प्रभावित 13 गांवों में जल और विद्युत व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। 3 गांवों में आवागमन के लिए ट्रॉली संचालित कर दी गई है। समुचित मात्रा में प्रभावित क्षेत्रों में राशन प्रदान किया जा रहा है। भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पर्यावरण पर आयोजित चर्चा में कहा कि पर्यावरण को लेकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2050 का समय निर्धारित नहीं होना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से गंभीर प्रयास शुरू होने चाहिए और उन्हें जल्द प्राप्त किया जाना चाहिए। जावड़ेकर ने कहा, विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे हर साल पर्यावरण सुधार के लिए वादे के अनुसार $100 अरब की धनराशि दे। ये धनराशि पर्यावरण में सुधार के लिए विकासशील देशों में वितरित होने का प्राविधान है, जिनमें भारत भी शामिल है। उत्तराखंड के चमोली जिले में इस महीने के शुरू में आई प्राकृतिक आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया तय कर दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रदेश के सभी डीएम और जिला जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों को एक पत्र जारी कर 7 फरवरी को भीषण आपदा में लापता व्यक्तियों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी दी है। उनसे इसका तत्काल पालन करने को कहा है। आपदा में 204 व्यक्ति लापता हुए थे, जिनमें से अभी तक 70 के 100 बरामद हो चुके हैं और 134 लोग अभी भी लापता हैं। अभी बचाव और खोज अभियान तपोवन सुरंग और उसके आसपास के गांवों में जारी है। हरिद्वार कुंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने जा रहे हैं। विभिन्न जगहों से संघ कार्यकर्ता जुट के लगभग 10 लाख थैले तैयार कर हरिद्वार भेजेंगे। मेला पुलिस की मदद से श्रद्धालुओं को थैले बांटते हुए ये अपील की जाएगी कि कोई भी कचरा गंगा में फेंकने के बजाय इन थैलों में जमा करते हुए निर्धारित स्थान पर फेंके। गंगा घाटों पर संघ कार्यकर्ता श्रद्धालुओं को जागरूक करने के साथ ही यही व्यवस्था अपने घर जाकर भी अमल में लाने के लिए प्रेरित करेंगे। संघ के पर्यावरण सुरक्षा प्रकोष्ठ के उत्तराखंड प्रांत प्रमुख RBS रावत ने इस बारे में कुंभ मेला IG संजय गुजराल से मुलाकात की। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बावजूद प्रदूषण के मामले में इस फरवरी ने 4 सालों के रिकॉर्ड को अभी से तोड़ दिया है। पिछले साल से तुलना करें तो फरवरी में पिछले साल पूरे महीने में बेहद खराब दिनों की संख्या महज 5 रही थी, लेकिन इस साल ये अब तक 15 है। फरवरी में अभी भी 6 दिन बाकी है। सफर के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में भी प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में रह सकता है। 24 से 26 फरवरी तक ये निरंतर बेहद खराब स्तर पर बना रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होगी। गाजियाबाद के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार गाजियाबाद NCR का सबसे प्रदूषित शहर रहा। देश में बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए स्ट्रेन से जुड़े मामलों में इजाफा देखा गया है। ये नया स्ट्रेन पहले से मौजूद कोरोना वायरस से अधिक घातक होने की आशंका जताई जा रही है। इसको देखते हुए दिल्ली को कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल से दिल्ली आने वाले लोगों को पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में देश में कोरोना के कुल मामलों में से 86% मामले इन्हीं राज्यों से सामने आए हैं। राज्य में ये नियम 26 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। देश में 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी जाएगी। भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भेजी है। ये राज्य महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर है। ये हाई लेवल टीम 3 सदस्यों की होगी और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। देश में पिछले हफ्ते से कोरोना के एक्टिव मामलों का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटों में 13,742 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और इस दौरान 104 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,30,146 हो गए हैं।
इसके साथ ही अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,30,000 के पार हो गए हैं। इनमें से कुल 1,56,567 लोगों की जान जा चुकी है। कुल 1,07,26,702 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97.25% हो गई है। अभी 1,46,907 लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर से लोगों को राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा, इसलिए दिल्ली समेत यूपी, बिहार, राजस्थान, MP इन जगहों पर भी सर्दी बढ़ने के आसार हैं। तो वहीं दक्षिण में भी मौसम बदल सकता है। आंध्र प्रदेश, यनम, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर का 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान बोकारो का 12.1 डिग्री सेल्सियस किया गया। हालांकि राज्य के अधिकतम जिलों में औसत न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। वहीं आज बुधवार को मौसम सामान्य रूप से साफ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि शनिवार तक रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शाम में हल्की ठंड महसूस होगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।